मेरे पास कोई रहने की जगह नहीं थी और मेरे पास टाइम बहुत कम था कि मैं खुद से जगह ढूँढूँ। तो मैंने बहुत सारे ग्रुप्स पे, फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनको मैंने रीच आउट किया। पाकिस्तानी कम्युनिटी ग्रुप्स होते हैं, हर शहर के हिसाब से होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है आकिब राना और आज की वीडियो बनाने का मकसद कोई व्लॉग नहीं है, बल्कि आप लोगों को एक छोटा सा मैसेज देना है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो डिजिटली तो बहुत सारी हेल्प कर रहे हैं पाकिस्तानियों की, इंडियंस की, हर एक की जिस तरह से हो सकता है, जिस तरह से उनके लिए पॉसिबल है, वो हर इंफॉर्मेशन इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, वो किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाने में हर तरह की भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा हमें चाहिए, मैं ये समझता हूँ कि इस हेल्प को सिर्फ डिजिटल तक नहीं रहना चाहिए बल्कि इसको प्रैक्टिकली भी करना चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, वो चाहे किसी पाकिस्तानी के घर रहते हैं या किसी इंडियन के घर रहते हैं, तो उनकी हेल्प हमें ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि जब एक शख्स अकेला इतनी दूर से 15 घंटे की फ्लाइट लेकर जब वो यहाँ पर आता है, उसको कुछ समझ नहीं रहती कि उसने क्या करना है। जब हम उसकी हेल्प कर रहे होंगे तो सबसे पहले तो हम ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे होंगे, उसके बाद हम ऊपर वाले को खुश कर रहे होंगे। ऊपर वाला हो सकता है कि उसके बदले आपको कितना कुछ अता कर दे, क्योंकि जब वो शख्स नया नया यहाँ पर आता है तो उसको स्टेबल होने में बहुत टाइम लगता है। तो अगर हम उसकी थोड़ी सी हेल्प आउट कर देंगे तो वो जितना जल्दी स्टेबल होगा उतनी जल्दी वो हमारे कंट्री को सर्व करेगा, वो चाहे पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, नो मैटर। क्योंकि ये पूरा एशिया जो है, हमें इसको डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है। चाहे वो आईटी सर्विसेज में करे, चाहे वो किसी की हेल्प आउट करके करे, चाहे वो रिमिटेंस में करे, यहाँ से पैसे भेजे, कुछ भी करे, उससे एट द एंड हेल्प हमारे अपने कंट्री की हो रही है। पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होगी, चाहे वो एक कतरा ही क्यों ना हो, लेकिन स्टेबल पाकिस्तान ज़रूर होगा। अपने लिए ना सही तो सिर्फ ऊपर वाले की रजा के लिए और पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल करने के लिए प्लीज़ हेल्प आउट ज़रूर कीजिए। आइए आपको मिलवाता हूँ एक ऐसे शख्स से जो पिछले ही कुछ दिनों पहले आया है, उसको क्या क्या मुश्किलात का सामना आया है और कितना वो घबराया हुआ था। सुनते हैं उसकी अपनी ज़ुबानी। मेरे पास कोई रहने की जगह नहीं थी और मेरे पास टाइम बहुत कम था कि मैं खुद से जगह ढूँढूँ। तो मैंने बहुत सारे ग्रुप्स पे, फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनको मैंने रीच आउट किया। पाकिस्तानी कम्युनिटी ग्रुप्स होते हैं, हर शहर के हिसाब से होते हैं। तो मैंने अपने शहर के ग्रुप पे रीच आउट किया लोगों को। मैंने उस पर पोस्ट डाली कि मैंने पूरा सिनेरियो बताया कि ये सिनेरियो और आई एम लुकिंग फॉर एन अपार्टमेंट और अ रूम फॉर सिंगल पर्सन, और अगर कोई हेल्प आउट कर सकता तो मुझे करे। तो मुझे बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आए मुझे उस ग्रुप पे, लेकिन मतलब वो जो रिस्पॉन्सेज थे वो ऐसे रिस्पॉन्सेज थे कि आप यहाँ सर्च कर लें, वीगा गजूट में सर्च कर लें, इस वेबसाइट पे सर्च कर लें, उस वेबसाइट पे सर्च कर लें, जो कि मैं ऑलरेडी करके मैंने पोस्ट डाली थी इस ग्रुप पे। तो मतलब रिस्पॉन्स उनकी तरफ से पॉजिटिव था, लेकिन मैं वो ऑलरेडी सर्च आउट कर चुका था, तो मेरे लिए एक तरीके से वो उन रिस्पॉन्सेज का फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा, मैं ग्रुप पोस्ट से ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मतलब प्रॉब्ली कोई मुझे हेल्प आउट कर दे अकोमोडेशन ढूंढने में, या जब तक मुझे अकोमोडेशन नहीं मिल जाती आई कैन बी विद समवन एल्स, के उसके घर में मैं एक दो रातें गुजार लूँ। क्योंकि मेरी टाइमिंग ऐसी थी फ़्लाइट की कि मैं रात 10 बजे लैंड हो रहा था और रात 10 बजे तो यहाँ पर सभी बंद हो जाता है। तो मैं ये एक्सपेक्टेशंस थी मतलब ग्रुप पे कोई मुझे ऐसा रिस्पॉन्स करे जो मुझे हेल्प आउट करे अकोमोडेशन ढूंढने, या एक दो दिन मुझे अपने पास थोड़ा जो है रख ले ताकि मैं अकोमोडेशन खुद यहाँ आके ढूंढ सकूँ। तो और जहाँ तक होटल्स की बात है, होटल्स में रुकना, नाइट स्टे करना, तो यहाँ पर बहुत महंगे महंगे होटल्स होते हैं। मतलब 25 से 30 यूरो पर नाइट होते हैं अप्रॉक्सीमेटली, एवरेज यही रेट है। तो अगर आप सोच लें कि अगर आप 4 रातें भी गुजारते हैं एक होटल में, तो आप समझ लें आपका 100-150 यूरो तो यहीं लग जाना है होटल्स में। तो ये काफ़ी जो है, उसके बाद फिर मुझे एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। तो फिर उसमें से एक आप थे जिनको मैंने रीच आउट किया, और फिर आपने मुझे काफ़ी हेल्पिंग हैंड दिया इस चीज़ में। आपने मुझे बताया कि अगर तुम्हें कोई अपार्टमेंट मिलता है, पसंद आता है ऑनलाइन पाकिस्तान से बैठे बैठे, तो तुम मुझे बताओ, मैं वहाँ जाके ख़ुद पर्सनली विज़िट करूँगा, उसको देखूँगा कैसा है। और फिर अगर नहीं भी मिलता तो तुम मेरे पास आके रह सकते हो यहाँ पर थोड़े दिन, जब तक तुम्हें अपार्टमेंट नहीं मिलता। हम यहाँ पर ख़ुद सर्च करेंगे, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो आपने काफ़ी मुझे में सपोर्ट किया, बहुत सपोर्टिंग हैंड दिया, जो कि एक कम्युनिटी मेंबर को करना चाहिए। और इस तरीके से फिर मैं यहाँ पर आया। तो फिर आपने ये भी बोला कि जब मैं यहाँ पर आकिन हॉबनॉफ पे आऊँगा तो हॉबनॉफ साहब मुझे यहाँ से पिक करेंगे। और फिर वही हुआ कि मैं फ्रैंकफर्ट पे लैंड हुआ और फिर मैं आकिन हॉबनॉफ तक आया ट्रेन में। और फिर यहाँ पर आने के बाद मतलब ऐसा टाइम था कि आप मुश्किल से तकरीबन
10 मिनट लेट हुए होंगे मुझे पिक करने, और वहाँ पर सिनेरियो ऐसा था कि बिल्कुल सुनसान, ना कोई आदम की ज़ात थी, और मतलब मेरी फुल फटी पड़ी हुई थी क्योंकि 14 घंटे का सफ़र करके मैं एक तो आया था, ऊपर से जिस बंदे को मुझे लेने आना है वो बंदा नज़र नहीं आ रहा, ना मेरे पास फ़ोन है उसको कांटेक्ट करने। तो 2-3 लोगों से फिर मैंने वहाँ पर पूछा कि कोई अगर मुझे फ़ोन दे सकता है कॉल करने के लिए, तो उन लोगों ने मुझे अनफॉर्चुनेटली मना कर दिया, कोई ना कोई बहाना करा बना के। फिर मैं थोड़ा नीचे उतरा हाबिन ऑफ से, तो वहाँ पर एक मुझे कोई देसी टाइप बंदा टकराया, उससे मैंने बात करी कि यार मुझे एक फ़ोन करना है, जिस बंदे को मुझे पिक करना है ना उसको। तो फिर मैंने उस बंदे का फ़ोन लेके आपको फ़ोन किया, तो फॉर्चुनेटली कि आप थोड़ा सा ही आगे थे, मतलब अगले स्टॉप पे थे। अच्छा मुझे बताओ, माइंड में ये तो नहीं था कि ये नहीं आएगा, फिल्म करा दी है बस, अब ये नहीं आता नहीं कि मैं रुल गया, अब मैं कहाँ जाऊँगा, ये तो नहीं आने वाला। हाँ, तो नहीं, माइंड में तो ऐसा कुछ नहीं था कि आप नहीं आएंगे, क्योंकि आपसे काफ़ी अच्छी बातचीत हो गई थी, और मतलब इतना तो मुझे पता है कि भाई जो हमारी कम्युनिटी है वो अगर कोई चीज़ कमिट कर दे तो हो जाता है, वो कर देती है। तो आपसे मेरी बहुत अच्छी बातचीत, अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो मुझे ये था कि थोड़ा आप शायद दूसरे स्टॉप पे आगे कहीं पहुंच गए होंगे, तो बस ढूंढना पड़ेगा, लेकिन ये माइंड में बिल्कुल नहीं था कि आप नहीं आओगे या ऐसा कुछ। तो मुझे आए हुए तकरीबन यहाँ पर तीन दिन हो चुके हैं। मैं थर्सडे को आया था और आज संडे है। तो यहाँ पर बैड सीन ये थोड़ा कि सैटरडे संडे कुछ काम वाम चलता नहीं है यहाँ पे, तो मेरे पास एक ही दिन था। और अब ये है कि मंडे को मुझे प्रॉब्ली अपना कीज़ मिल जाएंगी अपने डॉम की, और मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। मेरी अभी इसी वजह से मेरी सिटी रजिस्ट्रेशन भी पेंडिंग है, मेरा हेल्थ इंश्योरेंस भी पेंडिंग है एक्टिवेट होना। ले जी, फराज जो है वो अब चले हैं अपनी मंजिल को, अपना सफ़र शुरू करने के लिए। चलो भाई चलो। ओके फराज, 3 दिन रहे हो मेरे पास। हाँ, कैसा टाइम गुजरा है? ज़बरदस्त यार, माशाल्लाह बहुत आपने खातर नवाजी करी और खुश हो? बहुत खुश। यस सर साहब। ज़बरदस्त। चलो खैर खैरियत से इंशाल्लाह जाओ। फिर मिलते ओके ले जी, फराज ने 3 दिन मेरे पास गुजारे हैं, और इस दौरान इसने सिर्फ अपना कमरा ही नहीं ढूंढा, बल्कि इसके लिए मैं इसके साथ सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए भी गया, और वहाँ पर इसकी सिटी रजिस्ट्रेशन करवाई, प्लस इसका बैंक अकाउंट ओपन करवाया ताकि अपनी ब्लॉक अकाउंट की जो इसके पैसे हैं उसको एक्सेस कर सके। इसके अलावा फिर इसकी आउका की इंश्योरेंस थी, वो भी मैंने करवाई, जो भी इसके लिए बेहतर थी। तो जितना बेहतर हो सकता था मैंने इस हेल्प को प्रैक्टिकली बेहतर बनाया, और अब आपकी बारी है। ग्रुप्स में सिर्फ सजेशन देनी है या इसको प्रैक्टिकल भी बनाना है। हम जो कुछ भी करेंगे अपने मुल्क के लिए करेंगे, ताकि जल्द से जल्द ये स्टेबल हो सके और पाकिस्तान को सर्व कर सके। ओके जी, इस ट्रेन स्टेशन पे एक और लड़के को लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ओके, इस चेन को जो है वो इसी तरह से चलाते रहें। आ जाओ। एंड he just came from the Pakistan. Okay.